हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं गृह विज्ञान प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025 यानी कि जो बच्चे 2025 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी कि आपका पेपर कैसा आता है, आपको प्रश्न करने के लिए कितना समय मिलता है और आपका प्रश्न कितने नंबर का आता है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, आपको कितने प्रश्न करने होते हैं और कौन प्रश्न कितने अंक का होता है। इन सभी चीज़ों का जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप पहली बार बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जरा भी स्किप न करें, ताकि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, वो भी बोर्ड पेपर के नज़रिए से। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसका जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है। कितने समय होते हैं? 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ पे देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। देखिए जो 15 मिनट ये आपको मिलते हैं शुरू के, ये 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आपका समय 3 घंटा बच जाता है। आपको 3 घंटे में पूरे प्रश्न को हल करने होते हैं, पूरे पेपर को हल करने होते हैं। देखिए जो इसका पूर्णांक होता है, इसका पूर्णांक 70 नंबर का होता है। यानी आप पूरा में पूरा प्रश्न आप हल करते हैं तो आपको 70 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि आप अच्छे से हल कर जाएंगे, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे, तो आज को 68 नंबर आज ही क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश नंबर 1 है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। आपको सभी प्रश्नों को हल करना है, जितने प्रश्न इस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और मैं आज सभी प्रश्नों को हल भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा ब है। देखिए इसमें 2 खंड दिए गए हैं, अ तथा ब। जैसे आप देख सकते हैं खंड अ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए खंड ब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये खंड ब है, ये आपका खंड ब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए जो खंड अ है इसमें 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जिसके उत्तर OMR उत्तर पत्रिका पर देना है। अब देखिए आपको एक OMR शीट मिलेगा जिस पे आपका इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। देखिए यदि आप OMR शीट पर भर देते हैं तो आपको उसको काटना भी नहीं है और व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। इसका मतलब ये है कि जो प्रश्न है उसके सामने उसका अंक लिखा है। जैसे ये प्रश्न है एक, देख सकते हैं यहाँ पे आप, और इसका अंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने दिख जा रहा है कि 1 × 20 यानी कि 1 अंक का 20 प्रश्न है। ठीक है, खंड ब है में 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए खंड ब जो होता है उसमें 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न ना आता है उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो देखिए आपको शुरू से हल करना है। ठीक है, 1 नंबर से शुरू करना है और बिल्कुल अंत तक करते जाना है। और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस पर आपको समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसको आपको छोड़ देना है। ठीक ना, अब चलिए अब हम हल करेंगे खंड अ के सभी प्रश्नों को। देखिए निर्देश पहले पढ़ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पत्रिका पर अंकित करें। ठीक है, अब देखिए हल करिए। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुरक्षित चेक है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों, कोई नहीं। देखिए जो सुरक्षित चेक होता है वो होता है क्रॉस चेक होता है। ठीक है, क्रॉस चेक यदि आप किसी को देते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित चेक होता है, वह किसी अन्य को नहीं मिलेगा, आप जिनको दिए हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर है, रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी, स्ट्रेचर। तो भाई देखिए जो रोगी होते हैं उनको ले जाने के लिए हमें स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए। किस चीज़ का? स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग है। बताइए अशुद्ध जल यदि आप यूज करते हैं, आप इस अशुद्ध जल को पीते हैं तो कौन सा रोग होगा? पोलियो, पेचिस, हैजा, सभी। तो देखिए तो अशुद्ध जल से हैजा होता है। क्या होता है? हैजा रोग होता है। ठीक ना, अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है समय की, श्रम की, सर्फ की, सभी की। तो देखिए
वॉशिंग मशीन से जो बचत होता है, हमारा समय बचता है, मेहनत भी बचता है और सर्फ भी बचता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा सभी की बचत होती है। ठीक है, वाटर, चलिए पहले 5 नंबर है ना कि ठंडे स्पंज में क्या करना चाहिए? बर्फ का पानी, बर्फ, ताज़ा पानी, घुली हुई बर्फ का पानी। देखिए ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो बर्फ का पानी का प्रयोग करना चाहिए। किस चीज़ का? बर्फ का पानी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला है वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं 1, 2, 3, 4। देखिए जो वाटर फिल्टर होता है उसमें कोष्ठ होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है? अगला नंबर प्रश्न है कि मोतीझरा का संप्राप्ति काल है। देखिए मोतीझरा का संप्राप्ति काल 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं। देखिए जो मोतीझरा है उसका संप्राप्ति काल 7 से 21 दिन का होता है। ठीक है, रुधिर की शुद्ध किस अंग में होती है? देखिए रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय, त्वचा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला है भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखिए तो जो भोपाल दुर्घटना है वो किसका उदाहरण? तो वायु प्रदूषण का उदाहरण है जो भोपाल की दुर्घटना है। ठीक है, अगला है कि 8 से 14 वर्ष की आयु में नारी की गति होती है 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80, 70 से 80। तो देखिए जो 8 से 14 वर्ष की आयु होती है उसमें जो नाड़ी की गति होती है 70 से 80 होती है। ये इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है कि तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क, तीनों। तो देखिए जो तलने की विधि होती है वो गहरी विधि होती है। गहरी विधि, इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला है प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी पर। देखिए तो जो प्याज की पुलटिस होती है वो हमें फोड़े पर बांधनी चाहिए। किस पे? फोड़े पे। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना, सभी। तो देखिए जो प्राकृतिक असंतुलन होती है उनसे सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आ जाता है, भूमि बंजर भी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, डी नंबर, यानी 4था नंबर। ठीक है, सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से या कोई नहीं। तो देखिए जो सूती तंतु होता है वो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है। किससे? वनस्पतियों से प्राप्त होता है सूती तंतु। ठीक है, अगला नंबर है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? देखिए जो क्षय रोग होता है उस रोगी के भोजन में किसकी अधिक मात्रा होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की या विटामिन की। तो देखिए जो क्षय रोग के रोगी होते हैं उनमें प्रोटीन और कार्बोज दोनों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला है आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का, बचत का, कोई नहीं। देखिए जो आदर्श बजट होता है वह बचत का बजट होता है, यानी इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 17वां नंबर प्रश्न है कि चेचक रोग फैलते हैं। भाई चेचक रोग कैसे फैलते हैं? देखिए जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा। तो जो चेचक रोग होते हैं वो फैलते हैं वायु द्वारा फैलते हैं। कैसे? वायु द्वारा फैलते हैं। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 18 नंबर है कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए। भाई देखिए देसी शैली, ठीक ना, में खाना रखने के लिए कक्ष में क्या होना चाहिए? कुर्सी, मेज, छोटी चौकी, पट्टा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, पट्टा हो जाएगा। ठीक है, इनके 4 नंबर। अगला है 19 नंबर कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाह्य हो जाएगा और अस्थि हो जाएगा, यानी कि बाह्य कंकाल भी कहते हैं और अस्थि कंकाल भी कहते हैं। ठीक ना, इसका राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। अगला नंबर है कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1/4, 2/3, 1/10, 2/12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3।
4 हो जाएगा। कितना? 1 संबंधित 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला नंबर सही है। अब देखिए, अब हम देखेंगे खंड ब को। हमने खंड आ के सभी प्रश्नों को हल कर लिया, अब हम खंड ब को देखेंगे। देखिए खंड ब क्या कहता है कि निर्देश सबसे पहले पढ़िए कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अर्थ लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। देखिए जो खंड ब है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर, यानी कि जो 21 से 26 तक हैं उनके उत्तर हमें 25 शब्दों में, अधिकतम 25 शब्दों में देना है। 25 शब्दों से आपको अधिक नहीं देना है। और देखिए इसके लिए अंक क्या है, 2 नंबर का होता है और 6 प्रश्न है, यानी कि इससे 12 नंबर आ जाता है 21 से लेकर के 26 तक। देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लचीले बजट से क्या तात्पर्य है। भाई बताना है कि लचीले बजट से तात्पर्य क्या होता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि लचीले बजट से तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, अगला है ओजोन परत का क्या महत्व है। ठीक है, अगला है उसका है नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। देखिए 24 आपको बताना है कि नाप लेने की 2 विधियाँ कौन कौन सी, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए 24 नंबर है मोच किसे कहते हैं। भाई मोच किसे कहते हैं, आप काफ़ी लोग इनको जानते होंगे मोच किसे कहते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग खेलते कूदते दौड़ते रहते हैं तो कभी अचानक हमारा पैर हाथ के मुड़ जाता है तो मोच आ जाता है, वही हमारा मोच होता है। ठीक है, खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है, बताना है कि खड़े होकर के भोजन पकाने से हमें क्या लाभ होता है। ठीक ना। अब देखिए अगला है, कह रहा है कि ठंडी सेक की विधि बताइए। ठीक ना, ये 26 नंबर प्रश्न का ठंडी सेक की विधि बताइए। इन सभी प्रश्नों का आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक है, यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इन 6 प्रश्नों से आपका 12 नंबर तैयार हो जाने वाला है और बिल्कुल इजी प्रश्न है। ठीक है, अगला नंबर, अब देखिए अगले नंबर के लिए एक बार आप ध्यान से निर्देश को पढ़ लीजिए। देखिए निर्देश कर रहा है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यानी जो 27, 28, 29, 30 और 31 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखने हैं, यानी 50 शब्दों के अंतर ही लिख देना है। ठीक है, जैसे प्रश्न कर रहा है 27 नंबर, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा का उपाय लिखिए। आपको इसको लिख लेना है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता भी है। ठीक है, अगला नंबर है शरीर में जल का कार्य बताइए। बताना है कि शरीर में जल का क्या कार्य होता है। अगला नंबर है एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, यदि उसका विक्रय मूल्य 2000 रुपया है तो लाभ का प्रतिशत बताना है। आपको लाभ कितने प्रतिशत का होना है, तो आपको लाभ का प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे सही बटा में क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य 1600 है और विक्रय मूल्य 2000 यानी 400 का लाभ होता है, तो 400 और गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना 1600 कर देंगे तो आपको देखिए 4 बार में कट जाएंगे, 25% का लाभ हो जाएगा। कितने का? 25% का लाभ हो जाएगा। अगला है कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। देखिए खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भोजन पकाने में कि क्या उद्देश्य है समझाइए। आपको बताना है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, इसको अच्छे से इसको भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न आता है भैया। कितने नंबर का? नहीं, 4 नंबर का प्रश्न आता है और 5 प्रश्न आता है इसमें। ठीक है, यानी इससे 20 नंबर आपको तैयार हो जाता है। ठीक ना। तो चलिए अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न के लिए यहाँ पे दिया है एक निर्देश, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय है। 32 से हम 33 में विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प का उत्तर लिख रहा है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखे। देखिए 32 और 33 में क्या कर रहा है कि इसमें आपको विकल्प में प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला ये देख सकते हैं 32 नंबर में, ये पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अथवा गृह गणित क्या है इसके महत्व को बताइए। तो देखिए आपको क्या कर गृह इसको लिखना है या इसको लिखना है, आप दोनों में से किसी एक का उत्तर लिख सकते हैं और दोनों का अंक समान ही है। ठीक ना। देखिए इसके लिए अंक जो है 6 अंक है और इसमें 3 प्रश्न होते हैं। देखिए 32 हो गया। अब देखिए 33 है भोजन परोसने की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, जो कि भोजन परोसने की जो विधि होती है उसको सविस्तार वर्णन किया जाए। भोजन किसी को देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए। ठीक है, अथवा रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक समझाइए। आप दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखेंगे, आप दोनों का अंक क्या है समान ही है। ठीक ना। अब देखिए 34 नंबर है जो मात्र एक ही प्रश्न है और इसका उत्तर आपको दे ही देना है। और कितने अंक का? तो 6 अंक का प्रश्न है भैया। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर देते हैं तो पूरे आपको 6 अंक मिल जाएंगे। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है। एक गृहिणी को इसका ज्ञान होने क्यों आवश्यक है बताइए।
कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है और एक गृहिणी का इसका ज्ञान होने क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्यों आवश्यकता है गृहिणी को सिलाई का। ठीक है, ज्ञान की क्यों आवश्यकता है और इससे क्या लाभ होता है, आपको इसको भी अच्छे तरीक़े से तैयार कर लेना है और आपको लिख लेना है बोर्ड पेपर में जाने से पहले, और आपको बोर्ड पेपर में जाके बिल्कुल छाप के चले आना है। ठीक है, तो देखिए आप इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाते हैं तो आपको पूरे के पूरे 70 नंबर का है, तो इसमें से आप 68 नंबर का स्कोर कर पाएंगे, यानी आप बोर्ड पेपर में टॉप कर जाएंगे। तो साथियों, ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।